मरने जीने से हम नहीं डरते थे कि आर्मी जाएं तो मर जाएंगे, क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। हमें बस सिर्फ यही शौक थी कि आर्मी ज्वाइन करना है बस। और हम लोग आर्मी ज्वाइन किए। फ़ोन लगाओ लेकिन लड़का सुन नहीं रहा था। ज़बरदस्ती फ़ोन लगवाया। दौलत तो कितना कमा लगा लेकिन नाम कमाना मुश्किल हो जाता है। ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का ये गाजीपुर ज़िला जो शहीदी धरती के नाम से जानी जाती है। यहाँ के युवाओं के अंदर वो जोश देखने को मिलता है कि हम अगर कभी भी भर्ती हों तो सबसे पहले हम जाएं आर्मी में। सबकी सोच होती है और लगातार आप देख रहे हैं कि रोड पे चलिए निकलिए तो सारे बच्चे फौज की तैयारी करते हुए, आर्मी की तैयारी करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज हमारे देश की सेवा करते करते एक जमानिया के रहने वाले वो शहीद हो गए। दुख इस बात का है कि एक तरफ शहादत होती है तो एक तरफ दुख भी होता है, एक तरफ गर्व होता है तो एक तरफ लोगों के चेहरे पर धुआं सी हो जाता है कि हमारे परिवार का एक सदस्य इस दुनिया में नहीं रहा। ये हम लोगों से बात करते हैं। हम मौजूद हैं इस समय बहादुरपुर में, है ना। बहादुरपुर है और बहादुरपुर का जमानिया क्षेत्र है और जमानिया क्षेत्र में ही ये शहादत हुई है। बड़े भाई, उनके छोटे भाई हैं यानी मझले भाई हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह। जिनकी शहादत हुई थी उनका क्या नाम था? संतोष कुमार सिंह। संतोष कुमार सिंह। उनके बच्चे कितने थे? उनके बच्चे 3 हैं। 3 बच्चे। एक लड़का और 2 लड़की। एक लड़का 2 लड़कियां। लड़के यहीं पे हैं। तो किसी की शादी हुई उसमें? नहीं, अभी इसको सब अनमैरिड हैं। अभी तीनों अनमैरिड हैं। अभी सबकी शादी करनी बाकी थी। और फिर अच्छा एक बात बताइए कि जब वो आर्मी में गए तो आपको पता होगा शायद उस सपन, तो वो कब का समय था रहा? समय कंफर्म नहीं है लेकिन लगभग 99 के 99 था। अच्छा, पिताजी हैं। हाँ। ये इनके पिताजी हैं। पिताजी पता 99 था। बाबूजी जब वो समय बताइए थोड़ा सा, जब संतोष कुमार सिंह जी जो हमारे देश में अभी हाल ही में शहादत हुई है। दुख तो सबको है लेकिन एक तरफ पिता के चेहरे पर खुशी भी है क्योंकि कम से कम हमारा बेटा शहीद हुआ है देश की सेवा करते करते। कम से कम नाम तो कमा लिया। हाँ। दौलत को कितना कमा लगा लेकिन नाम कमाना मुश्किल हो जाता है। एक कहावत कही जाती है कि अगर आप लाख रुपया कमा लें, अगर जिस दिन तिरंगे में लिपट करके शरीर आपके घर आएगा उस दिन समझ में आएगा कि यार आपके लिए कितना जो चंद सैलाब उमड़ा हुआ है। बाबू जी वो पल 99 था। कैसे तैयारी करते थे उस समय? तैयारी तो अपना दौड़ धूप कर करते थे। हाँ। साथ में यहाँ पर ये जो बगल में खड़े हैं वो भी जा रहे थे दौड़ने के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग दौड़ते। दोनों लड़के। बातचीत कब हुई थी बाबूजी से, इनसे आपसे? ये वहाँ पर नहीं, आपसे बातचीत कब हुई इस समय? संतोष से बातचीत नहीं हुई। 11 तारीख को बात हुई थी आपसे? नहीं, उनसे बात हमको 2 महीना पहले हुई थी। अच्छा, फिर इसके बीच में बात नहीं हुई? घबराने लगे जब फ़ोन लगाओ लेकिन लड़का सुन नहीं रहा था तो ज़बरदस्ती फ़ोन लगवाया। अच्छा। तो वहाँ पे रिजल्ट आया कि वो मर गए। चलिए, बहुत सारे बातें हैं। अब ये सूचना मिली कि शहादत हुई है लेकिन अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। उनके साथी हैं साथ में दौड़ना होता था, साथ में चलना होता था और लगातार कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा भी होती थी। आप भी आर्मी से रिटायर्ड हैं? जी। हाँ। आपकी ज्वाइनिंग कब हुई थी? मैं भी 99 का हूँ। अच्छा, 99 में। बाबू जी एक बात बताइए, आपकी 99 से आप ज्वाइन हुई 99 क्योंकि आप रिटायर्ड हो गए जी। लेकिन आजकल के जो युवा हैं, आप लोगों को देख करके कहीं न कहीं उनके दिलों में ये जगता है कि यार हम ही आर्मी के जवान बने जी। तो उस समय अब क्या सोच रही है आपकी कि हमें भी आर्मी का जवान बनना है? तो ये सब शहादत सुनते थे, कैसा महसूस होता था उस समय? शहादत सुनते थे तो थोड़ा सा हमें दुख तो होता है बट गर्व भी होता है कि चलिए कोई बात नहीं, ये सब आना जाना तो लगा रहता है लेकिन चलिए देश के लिए कुर्बान हुए, कोई वो गम नहीं। जब उस समय ज्वाइनिंग हुई थी या उसमें तैयारी करते थे तो आपके भी दिमाग में था कि अगर हमारी मौत मिले तो मैं देश की सेवा करते हुए मिले? ऐसा हमें ये नहीं डर थी मौत से। जो लिखा होगा वो भगवान जो करेंगे उचित करेंगे। बट मरने जीने से हम नहीं डरते थे कि आर्मी जाएं तो मर जाएंगे, क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। हमें बस सिर्फ यही शौक थी कि आर्मी ज्वाइन करना है बस। और हम लोग आर्मी ज्वाइन किए और देश की सेवा किए। आपको बता दूं कि देश की सेवा करने से कोई भी जवान, कोई भी युवा आज भी नहीं घबराता है। सबके दिलों में बस यही है कि हमें आर्मी ज्वाइन करना है। कि आज युवा जितने भी हैं, आप तो पिताजी हैं,
पिताजी हैं, आपका बेटा शहीद हुआ देश की सेवा करते करते। आज जितने भी युवा आपको देख रहे हैं, आप बहुत सारे आपके पिताजी भी देख रहे होंगे बच्चों के, तो उनको क्या सलाह देंगे आप? उनको सलाह देंगे कि तुम लोग भी देश की सेवा करो। घबराना नहीं है। नहीं, घबराना नहीं है। बनूंगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर जेस कुशवाहा, विलेज ग्राम प्रधान। अच्छा, ग्राम प्रधान जी हैं। ग्राम प्रधान जी, आपसे मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी? जी, क्या आप आपसे बातचीत होती थी? किस पर चर्चा? इससे पहले वो आए थे तो मेरे पास मिलने के लिए आए थे। अच्छा, अच्छा। जी, तो और उनकी इच्छा थी कि मैं यहाँ पे रहूँ, तो अभी तो मैं देश का सेवा करता था, यहाँ आने के बाद मैं पुनः देश का सेवा कैसे करें। अच्छा, ये सब चर्चाएं होती जी, हैं। यही चर्चा हुआ था हमसे। एक जवान जब देश की सेवा कर रहा होता है तो कहीं न कहीं उनके माइंड में हमेशा ख्याल आता है कि यार एक बार तो मैंने देश की सेवा कर ली है, जीवन पर्यंत चाहता है कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, है ना? जी, तो किस प्रकार से सेवा करना चाहते थे, क्या बताते थे? वही विचार विमर्श कर रहे थे, अभी डिसाइड कंफर्म नहीं हो पाया था। अच्छा, क्योंकि अभी उनका अभी कुछ दिन का भी सर्विस था उनका। कुछ दिन मैंने बोले कि सर जी पहले अभी देश अब का रिटायरमेंट का जी, समय आ गया था। जी, अभी जितना दिन है उतना दिन अभी देश का सेवा कीजिए हाँ। शौक से, इसके बाद आइएगा तो विचार किया जाएगा। हाँ, देश की सेवा कर लीजिए, फिर आएगा तो फिर बातचीत होती रहेगी। जी, ये है संतोष कुमार जी का परिवार। संतोष कुमार सिंह जी का पूरा परिवार है। बड़े बच्चे थे, पिताजी थे, सबके आंखों में आंसू हैं और सबके दिलों में कहीं न कहीं ये गर्व की बात भी है कि हमारा बेटा और हमारा देश का जो जवान है शहीद तो हुआ है, लेकिन फिर भी गर्व की बात है कि भारत माता की सेवा करते हुए। चाचा जी हैं आप उनके? हम लोग खास चाचा जी हैं। खास चाचा जी हैं। बातचीत होती थी आपसे? हाँ, बिहेवियर कैसा था उनका? व्यवहार कैसा था? सही था एकदम क्लियर उनका। हाँ, अच्छा, तो आपसे आखिरी बात कब हुई थी? वही नाती किया था बात उनसे। अच्छा, अच्छा।